अप्रैल का मंथ आ गया है, गर्मी बहुत है। इस तेज गर्म में हम लोग अपने जेट प्लांट का केयर कैसे करें कि वो इस तरह का लस ग्रीन हो। देखिए मेरे जेट प्लांट एकदम मोटे मोटे ताजे फ्लफी है। तो आज मैं आपको कुछ केयर टिप बताने वाली हूँ कि अपने अप्रैल में जेट प्लांट का केयर कैसे करें कि जेट प्लांट इस तरह का चले। आपके भी गार्डन में, हर एक गार्डनर की शौक होती है कि उनके पास टोपियारी हो, अच्छी बोनसाई हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन बन जाएगा। मुझे खुद नहीं आता है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी बोनसाई और टोपियारी कैसे लग रही है। देखिए ये जो प्लांट है ये छोटा सा, ये ट्री फॉर्म में बनाइए, इसको बोनसाई कहते हैं। और इस तरह का जो कोई आप जैसे बॉल शेप बनाइए या ऐसे मोड़ बनाइए तो उसको टोपियारी कहते हैं। जहां तक मैं जान रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आता तो मुझे भी नहीं है, मैं भी बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड्स का देख के ही मैं टोपियारी या बोनसाई बनाती हूँ क्योंकि मुझे शौक है, लेकिन मुझे आता नहीं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, यही मैं आपको भी कहूंगी। अगर आप वाकई गार्डनिंग करना चाहते हैं, देखिए गार्डनिंग एक आर्ट है, वो एक दिन में कोई भी बंदा नहीं सीखता है। जन्म के साथ कोई भी गार्डनिंग के शौक को लेके नहीं जन्मता है। उसको अपना अगर सीखना है तो उसको पर डे वर्क करना होगा। मैं ये बोनसाई टोपियारी अगर आप देखे होंगे तो मैं जुलाई से स्टार्ट की हूँ, जुलाई से लेके अभी लगभग 9 मंथ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा से चल रहा है। मैं आपको कुछ कुछ दिखा रही हूँ। कल मैं ये बनाई थी एक दिल सेफ का, आप मुझे बताइए कैसा लगा। उतना तो अच्छा नहीं बना है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। इसका देखिए हाफ पोर्शन तो यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से वायर से बांध के दी, देखिए ये यहाँ से तो यहाँ तक आ गया है, देखिए। और ये दूसरा वाला का यहाँ भी खाली है, ये यहाँ से यहाँ है। हाँ आ जाएगा, ये लगभग 2 मंथ मेरे को समय लेगा। इसमें मैं 1919 का स्प्रे करूँगी तो बहुत जल्दी प्लांट अपने आप को डेवलप करेगा और मेरा बहुत अच्छा से एक टोपियारी बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो जेट प्लांट होता है ना, आप समझिए जेट प्लांट एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। मतलब सकुलेंट का मतलब ही होता है कम पानी, और उसका जो पॉटिंग मीडिया होता है मिट्टी कम पानी और मिट्टी कम। आप कैसे बनाइएगा आप ये खुद सोचिए। और एक बात मैं बोलूँ, ये जो आप मेरे जितने भी बोनसाई या टोपियारी देख रहे हैं, इतने जो मोटे मोटे और फ्लसी देख रहे हैं, इसका रीज़न है मैंने इसमें एडेनियम का मिक्सचर में डाली हो। अगर मैं मान के आपको बोलूँ ना तो एडेनियम का पॉटिंग मीडिया में डाली और इसमें बस 10% मिट्टी है। मिट्टी कम होने के कारण ही देखिए मेरी जेट प्लांट का आपको किस तरह का ग्रोथ हो रहा है। बस मैं बोली ना, सकुलेंट फैमिली का जो भी प्लांट आप लगाते कोशिश कीजिए मिट्टी कम, सॉइल नहीं देना है और पानी कम, और इसको डायरेक्ट धूप में रखिए। मेरे इतने लस ग्रीन होने का रीज़न ये डायरेक्ट धूप पे है, कोई ग्रीन नेट नहीं है, कोई शेड नहीं है। आप देखिए खुले छत पर, अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है, इतना तेज़ धूप है ना कि मेरा स्किन जल रहा है। लेकिन मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो बस मैं यही कहूँगी कि जेट प्लांट को अगर इसका मैं फर्स्ट टिप में बोलूँ तो डायरेक्ट सनलाइट रखे। और देखिए इसका दूसरा है ये पाइप, ये मतलब पानी। मैं अभी इसको भरदम पानी दे रही हूँ। भरदम पानी इन द सेंस पॉटिंग मीडिया में नहीं, मैं रोज सवेरे एक बार इसको मिस्टिंग करती हूँ। पाइप से मिस्टिंग कर दी तो जो पानी गया वही उसके लिए एनफ है। प्लांट ताजगी रहता है और बहुत अच्छा से। फर्स्ट मैं बोलूँगी इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, जितना से जितना हो सके धूप में रखिए। नर्सरी वाले इसे ये बोल के बेचते हैं कि ये आपका इंडोर प्लांट है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, मेरे ये सुबह की पहली किरण से शाम की डूबती किरण तक इसमें धूप लगता है। इस कारण देखिए ये मोटे मोटे फ्लफी, देखिए इसके सब जो इंटरनल नोड है वो एकदम घना है। क्यों? इसको डायरेक्ट धूप पड़ रहा है। पानी मैं कम दे रही हूँ, पानी अभी मैं पर डे मिस्टिंग कर रही हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपको आपके जेट प्लांट के लीफ बर्न हो रहे हैं तो आप इसके दोपहर को 11 से 2 मतलब 3 घंटा के हार्श धूप से हटा सकते हैं। लेकिन मैं अपने जेट प्लांट का राज बोलूं, मैं इसे खुले धूप में रखती हूँ। बस मैं यही जानती हूँ कोई भी प्लांट को उसको नेचर पे छोड़िए। नेचर पे छोड़ने से क्या होता है, प्लांट बहुत अच्छा से चलता है। देखिए बोगनविला, एडेनियम, जेट प्लांट, इफोबिया मिली, ये सब बहुत हार्डी है। इसको शुरू से जैसी लत और जैसा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दीजिएगा प्लांट वैसा डेवलप करेगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मेरे पॉट को मत देखिए, बस मैं यही कहूँगी। देखिए ये मिट्टी का, ये दही का होता है। देखिए इसमें मैं लगाई हूँ कटिंग, और देखिए कटिंग कितना ग्रो किया। अब ये पॉटिंग मीडिया क्या, बस एडेनियम का है। पानी अगर मेरे हाथ से ज़्यादा भी चला गया, क्योंकि देखिए मैं सारा काम अपने पाइप से करती हूँ, मग और बाल्टी का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो अगर पानी ज़्यादा गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा। मिट्टी का पॉट में है, अर्बन पॉट में है तो पानी भी वेपर होके उड़ जाएगा और प्लांट इस तरह चलेगा। फर्स्ट मैं बोलती डायरेक्ट सनलाइट। सेकंड वाटरिंग। अभी गर्मी आ रहा है, जेट प्लांट
सक्लेंट है, मैं बोल रही हूँ कम पानी का ये मतलब नहीं है कि उसको पानी ही नहीं देना। तो अभी आप रोज पानी मत दीजिए। अगर आपको पॉटिंग मीडिया में पानी देना है तो आप क्या कि 2 दिन का अल्टरनेट रखिए। मैंने मतलब अगर आपने 1 तारीख को दिया ना तो नेक्स्ट वाटरिंग 4 तारीख को दीजिए, 4 को दिए फिर 2 दिन का अल्टरनेट रखे फिर 7 तारीख को दीजिए। और अगर इतना भी नहीं है तो आप अगर मेरे जैसा काम कीजिए तो क्या कीजिए, पर डे इसको मिस्टिंग कर दीजिए, पाइप से लीजिए। और मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए जैसे मैं क्या करती हूँ, पर डे सवेरे ऐसे पाइप लेती हूँ और बस पाइप से ऐसे मैं सावरिंग कर देती हूँ। बस इसको आप मिस्टिंग बोलिए, सावरिंग। अगर मुझे लगता है कि जिस पॉट में जैसा पानी देना है तो रुक के 2 मिनट ऐसे दे दी, फिर इसको ऐसे धो दी। देखिए तो इससे क्या हुआ, इसका जो डस्ट वगैरह होता है वो साफ हो जाता है, प्लांट को एक पानी भी मिल गया, मॉइस्चर भी मिल गया। और ये काम मॉर्निंग में कीजिए तो एक्सेस वाटर जो होगा वो आपके जेट प्लांट से सूख भी जाएगा और प्लांट को दिन भर की गर्मी सहने का एक उसको मिलेगा क्या, टॉनिक मिलेगा। पानी अभी इस समय टॉनिक है। तो बस इसको आप पर डे एक बार, अगर हाँ तो अगर जैसे मैं भी पानी दे रही हूँ ना तो मैं इसकी मिस्टिंग जब करती हूँ तो मैं इसकी पॉटिंग मीडिया में पानी नहीं देती हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको सबको दिखा रही हूँ और देखिए सब में अब बस ये इसी तरह करके, और जब लगता है तो मैं देती हूँ। तो पानी का भी ध्यान रखिए। 2 चीज, अगर आप पॉटिंग मीडिया में दे रहे हैं जैसे ऐसे इस पॉटिंग मीडिया में तो 2 दिन का इंटरवल रखिए। अगर ऊपर से धो रहे हैं तो पर डे कर दीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। क्योंकि पानी से क्या होता है, अगर आपने कम पानी दिया ना तो इसके जो लीफ होंगे फ्लसी नहीं होंगे, वो पिच के चुटके जैसे होंगे। तो आप समझ जाइए ये क्या है, पानी इसमें कम है। अगर ये पीले होके झड़ रहे तो समझ जाइए ओवर वाटरिंग है। तो जेट प्लांट को अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से बचाइए। अभी गर्मी में अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी पड़ रहा है ना प्लांट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर आपने ग्रीन नेट में रखा है या बरामदे पे रखा है, यहाँ जहाँ पे दोपहर के 2-3 घंटे की धूप नहीं लग रही, तब आप पानी 3 से 4 दिन के इंटरवल में देखिए पानी का काम जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी पॉटिंग मीडिया फर्स्ट, सेकंड होता है आपके सनलाइट पे। अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं तो आपको पानी देना होगा। तो तेज गर्मी में क्या होगा, इसके लीफ बर्न होंगे। आप देखिए मेरे एक भी लीफ ना आपको येलो दिख रहा है ना बर्न है, क्योंकि मैं इसे पूरे धूप में रखी हूँ। देखिए सारे में सुबह से लेके शाम तक देखिए सारा मैं दिखा रही, कोई ग्रीन नेट नहीं, मैं छत पर ग्रीन नेट नहीं लगाई हूँ। देखिए मैं स्टार्टिंग में जब मैं भी गार्डनिंग करती थी ना, लगभग आज से मैं क्या बोलूँ 15 साल 20 साल पहले मैं ग्रीन नेट का यूज़ की। तो ग्रीन नेट में मुझे क्या होता था, अप्रैल से लेके जून तक बहुत टेंशन रहता था। जिस प्लांट को ग्रीन नेट के बाद मैं बाहर निकालूं तो वो खराब हो जाता था, ग्रीन नेट में रखूं तो वो मुरझा जाता है। इसलिए बस मैंने अब यही सीखा है, जिस प्लांट को जिंदा रहना है मतलब सर्वाइव करना है तो नेचर में सर्वाइव करो, जैसे करना है वैसे करो। मतलब मैं प्लांट के लोकेशन को चेंज नहीं करती हूँ। अगर मैं उसे इंडोर रख रही हूँ तो वो इंडोर ही रहता है, अगर मैं उसे आउटडोर रख रही हूँ तो वो आउटडोर ही रहता है, अगर वो टेरिस पे है तो टेरिस पे। मतलब जिस प्लांट को मैं जहाँ पर रखती हूँ एक बार उसके पोजीशन, कंडीशन, क्लाइमेट किसी को मैं नहीं चेंज करती हूँ। जो चलना है भैया चलो, जो नहीं चलना है वो भी ठीक। और देखिए आप एक तरह से मैं आपको अपना सारा क्या बोलूँ टोपियारी बॉन्साई जो भी बोलिए मैं दिखा रही हूँ, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी टोपियारी बॉन्साई कैसी लगी। देखिए आ तो नहीं रहा है, मैं फिर एक वर्ड करें, आ नहीं रहा है, लेकिन मैं हाँ वीडियो देख देख के मैं कोशिश करती हूँ सीखने का। मैं बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड्स का देखती हूँ वीडियो, जिनका मुझे अच्छा लगता है, मैं कोशिश करती हूँ सीखने का। मैं सनलाइट बोलती हूँ, वाटरिंग बोल रही। थर्ड में आता है इस समय ना पेस्ट अटैक हो रहा है। देखिए पेस्ट अटैक में क्या हो रहा है, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, एफिड्स लग रहे हैं, और है ना मिली बग लग रहा है। देखिए मैं अभी देखी थी कहाँ पे, और ये मिली बग क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको वाइट ये आपके प्लांट के एनर्जी को सक करेगा, प्लांट के जो रस है उसको कर लेगा और इसको यहाँ से खराब करेगा। तो इस टाइम में देखिए मिली बग, तो इस टाइम में आप क्या कीजिए, या तो इसको पानी से साफ कर दीजिए। पानी से मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें इमिडाक्लोप्राइड 2 ml लेकर 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके मैं फोलिज पे करती हूँ। हर एक 15 दिन के इंटरवल मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप केमिकल नहीं चाहना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का यूज़ कीजिए। नीम ऑयल से भी आपके जो मिली बग है या एफिड्स वगैरह है वो ठीक हो जाएंगे। देखिए और एक मैं टोपियारी ऐसे बना रही हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा सा झुका के, देखिए मैं वायर से तो नहीं बांधी, वायर से क्या हो जाता है ना, इसके स्टेम है ना थोड़ा सा दाग पड़ जाती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह बेचारा बन जाए, किसी तरह बने, कोशिश है, पता नहीं आगे क्या होता है। तो मैं बोल दी ये हो गया। फोर्थ में आप इसमें क्या कीजिए, फंगीसाइड का यूज कीजिए। इंटरवल हर 15 पॉटिंग मीडिया में दे दीजिए, या नहीं तो आप फोलिज स्प्रे कर दे। मैं तो फंगस कम ही देखती हूँ। देखिए फंगस तब होगा जब आपने इसको पॉटिंग मीडिया में मिट्टी डाला है फर्स्ट, और सेकंड जब इसको ओवर वाटरिंग कीजिएगा। ऐसे बाय द वे नहीं लगता है, लेकिन मैं यही कहूँगी आप, मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, आप साफ बेबस्टिन ट्राइकोडर्मा किसी का भी यूज़ कर लीजिए और बहुत अच्छा चलेगा। एक चीज़ दिखाऊं, ये मेरे एक वेस्ट
टोकरी में मैं ये कटिंग लगाई हूँ। और अब आप बताइए क्या ये कटिंग कैसा है। और इसको जानते हैं मैं प्योर एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में दी हूँ, मैं इसमें 10% मिट्टी भी नहीं डाली हूँ। और उस मिक्सचर में मुझे रिजल्ट इस तरह मिला है, इतने लस ग्रीन मोटे मोटे है ना कि एकदम मैं क्या बोलूँ। एक चीज़ है। और सेकंड चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आपने धूप में नहीं रखा ना, इंडोर या आउटडोर में रखा, तो जो इसका इंटरनल नोड है वो बहुत लंबा लंबा होगा। तो इसको डायरेक्ट धूप में रखिए। जब डायरेक्ट धूप में रखिएगा ना, तब इस तरह के मोटे मोटे सटे सटे होंगे। तो आप दो चीज समझ जाइए, जब इंटरनल नोड लंबे हो रहे हैं तो दो कारण हो सकता है, या तो अपने उसे साइड में रखा है, या नहीं तो उसमें एनपीके की मात्रा बहुत है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बहुत है। तो ये क्या हो रहा है, ये लैगी हो रहा है। मैं तो इसे भी रखी हूँ लैगी, और इसमें नाइट्रोजन दे ही रही हूँ, क्योंकि मैं एक बोनसाई या टॉपियारी बनाऊंगी। देखिए, मैं अपने प्लांट को मैं अपने अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइजर देती हूँ, तो प्लांट काफ़ी अच्छा चलता है। और आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है, एकदम देखिए, एकदम जस्ट एक बुके मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, देखिए पूरा भरा हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट फर्टिलाइज़र। आपको जेट प्लांट में फर्टिलाइज़र क्या देना। देखिए, जेट प्लांट फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, जब आप प्लांट से कोशिश ये उम्मीद रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छा से चले, अच्छा से फूल दे, फल दे, बीज दे, आपको इस तरह का लीफी फोलिज दे, तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र देना है। जिस प्लांट की जिस तरह रिक्वायरमेंट है आपको देना होगा, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये भी आपको देखना है। जैसे मुझे इसके लीफ को मोटा लेना है, फ्लसी लेना है, बड़ा बड़ा लेना है, एकदम हेल्दी लस ग्रीन लेना है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, हर एक 15 दिन के इंटरवल में मैं 19 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देके फोलिज स्प्रे करती हूँ। रिजल्ट देखिए इस तरह का मिलता है। और मैं एक बात बोलूँ, जब मैं अपने एडेनियम और बोगनविला में फर्टिलाइजर देती हूँ ना स्प्रे का, तब मैं इसमें दे देती हूँ। हाँ, स्प्रे में मैं इसमें 052 और 0050 नहीं देती हूँ। पूछिए क्यों, वो फ्लावरिंग के लिए, इसमें तो फ्लावर लेना नहीं है, तो ये दो फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब मैं 19 का यूज़ करती हूँ बोगनविला एडेनियम में, तो मैं इसमें दे देती हूँ। नेक्स्ट, फर्स्ट तो मैं बोली 19 कोई भी बैलेंस एनपीके का आप यूज़ कीजिए 15 दिन के डर, आपको इस तरह के घने मोटे, आप देखिए कहीं भी से भी आपको मैं आगे पीछे सब जगह दिखा रही हूँ। क्यों, एक तो धूप और दूसरा फर्टिलाइजर है। देखिए तेज धूप में तो मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है। सेकंड मैं यूज़ करती हूँ सीवीट एक्सट्रेट। देखिए, मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर ला के भी रखी हूँ। मुझे कमेंट आता है कि आप फर्टिलाइजर दिखाया कीजिए, तो देखिए आप कोई भी बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे पॉट में भरी भी नहीं हूँ इसमें। देखिए 19 है फर्टिलाइजर, किसी भी कंपनी का आपके लीजिए। देखिए ये सब्जी, फल, फूल सब में यूज़ आता है। और दूसरा है ये बायोपरेट ग्रैनुअल फॉर्म में, इसका अगर आप लिक्विड, ये तो मैं लिक्विड बोली, और ये आप क्या कीजिए ग्रैनुअल फॉर्म में है, ये बायोस्टिमुलेट होता है। आप इसका 10 से 15 दाना पॉट वाइज आप क्या कीजिए अपने सारे जेट प्लांट में दे दीजिए। जेट प्लांट बहुत अच्छा से चलेगा। थर्ड में मैं आपको बोली ना ह्यूमिक एसिड या नहीं तो सीवीट एक्सट्रेट। देखिए ये मेरा ह्यूमिक एसिड है। देखिए एक तो मैं सीवीट एक्सट्रेट बताई और दूसरा ह्यूमिक एसिड। इस दो का भी अगर आप यूज़ करते हैं ना तो बहुत, इसका भी 2 ml। तो मैं 2 ऑर्गेनिक बताई और 2 केमिकल, 3 ऑर्गेनिक है। एक तो ह्यूमिक एसिड, एक है आपका बायोप्रोडक्ट ग्रैनुअल में है, जाइम फर्टिलाइजर जो भी बोलिए ये, और थर्ड में सीवीट एक्सट्रेट, और फोर्थ एक मैं केमिकल 19 देखिए 19 का मुझे रिजल्ट ना बहुत अच्छा मिलता है। और देखिए यहाँ पे जरा सा मेरा रखा हुआ है इफोबिया मिली, मैं आपको इफोबिया मिली भी दिखा रही हूँ, मस्त चल रहा है। बस मैं क्या बोली, ये सारा धूप का कमाल है। धूप इस फर्स्ट पॉटिंग मीडिया, थर्ड इसका फर्टिलाइजर, बस बहुत अच्छा से चल रहा है। तो यहाँ पर जब आप ये फर्टिलाइज़र का 15 दिन इंटरवल में यूज़ कीजिएगा तो आपको इस तरह के, देखिए एक ये बॉल साइज में बनाई हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ, तो इस तरह की टोपियारी मेंटेन करने के लिए आपको हर एक 15 दिन में कटिंग करना होगा, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिए हैं। और इसको मैं क्या कि इसमें मैं 4 प्लांट लगाई हूँ। देखिए चारों तरफ से मैं प्लांट दी हूँ 4, और बीच में एक मैं इसमें क्या कर दी हूँ, एक मटका डाल के उसको मैं गोल शेप में दी हूँ। और यहाँ पर देखिए कटिंग, मैं एक भी कटिंग नहीं फेंकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कटिंग लगाऊँ और उसके बाद खुद से कुछ मैं उसकी टोपिया ये बोनसाई बना। ये देखिए एक मैं बना रही हूँ ट्री फॉर्म में, देखती हूँ कब तक बनता है। और इधर देखिए ये पीकॉक भी बहुत अच्छा। पीकॉक का मैं 2 बनाई हूँ, एक यहाँ है देखिए, और इसका ये पूछ बन रहा है। अभी मैं वायर की हूँ, इसमें दे रही हूँ, इसकी मैं अभी कटिंग पिंचिंग नहीं की हूँ, थोड़ा सा उसको मैं वाइल्ड ग्रो होने दूँ, मतलब इसके पूछ को घना करने के लिए मैं भी इसमें कट भी नहीं डाली हूँ। लेकिन अगर आप बनाते ना तो 15 दिन के इंटरवल में जरूर उसमें कटिंग
कीजिए तो प्लांट क्या होगा, घना होगा। और देखिए यहाँ भी मेरा सारा कटिंग का सेक्शन है, और देखिए ये भी कटिंग का हाल देखिए कितना खूबसूरत है। ये कटिंग मैं शायद फरवरी में भी आपको दिखाई थी कटिंग करके। एक मुझे कमेंट आया था इतने सारे कटिंग को लगा के आप क्या कीजिएगा। सही बात है, कोई काम नहीं है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं लगा लेती हूँ। और मैं जब अपनी गार्डनिंग करती हूँ ना तो मैं सबसे पहले पॉट नहीं देखती हूँ, जिस चीज़ में मुझे जो मिल जाए। जैसे ये चॉकलेट का एक डब्बा है, बेचारा टूट फट गया, मैं उसी में डाल दी हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी, गार्डनिंग कीजिए। और जेट प्लांट अभी आप नर्सरी से ऐड कर सकते हैं। आपको एक प्लांट 20-25 रुपया में शायद नर्सरी वाइज एक पतला सा स्टेम मिलता है, ले ले। अगर आप इस तरह की एक टोपियारी लेना चाहिए जाइएगा ना तो आपको ये मैं बताऊं, अगर इस तरह की टोपियारी मैं अपनी लोकेशन में बोलूँ ना तो ये 1000 के ऊपर का है। तो मैं कहूँगी इतना पैसा नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में 40-50 रुपया में एक प्लांट लाइए, उसकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर लीजिए। उसके बाद मन चाहा सेफ साइज कीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही। और ये मोड़ दिखाने का रीज़न क्या है, ये वही प्लांट है जिसको मैं 10 रुपया में एक डिस्पोजल के जो होता है डिस्पोजल ग्लास में मैं लाई थी। 10 रुपये की कटिंग एक डिस्पोजल ग्लास में, हो गया लगभग आज से 6-7 साल पहले लाई हूँ मैं। ये वो मदर प्लांट है, और इसकी कटिंग करके न जाने में कितना प्लांट बनाई, कितनों को गिफ्ट दी, कितना मैं फेंकी और कितना को मैं मार दी। मतलब रॉट हो गया, पता नहीं रहता था, पानी दे देती थी, प्लांट चला ठीक, गर्मी ठीक रहता था, मानसून में सड़ के मर जाता था। तो मैं करते करते तब यही 2-3 साल तो मेरे साथ यही, तो किसी तरह मैं एक ये मदर प्लांट बचा के रखी थी। इधर 3 साल से मुझे इस पे सक्सेस मिला है। और एक मैं बात बोलूँ, ये वीडियो बनाने के फेर में ना प्लांट की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। वीडियो में दिखाना रहता है, बनाना रहता है, बस उस फेर में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। और देखिए बहुत ही खूबसूरत से चलता है। तो इस टाइम में मैं बोलूँगी आप अपने लोकल नर्सरी से लोकल प्लांट लाइए और उसकी कटिंग करके इसके एक लीफ को भी अगर आप लगाइएगा ना, देखिए यहाँ भी मैं कटिंग लगाई हूँ। और ये डायरेक्ट एडेनियम के पॉटिंग मीडियम, देखिए आप कटिंग को भी पिंचिंग है, जैसे मैं यहाँ पे कट को पिंचिंग की थी, देखिए यहाँ से 2 ब्रांच निकल रहा है तो ये बड़ा हो रहा। और देखिए इसके लीफ सब कितने बड़े हैं। देखिए इसमें ना 2 तरह के मेरे जेट प्लांट है। एक के लीफ देखिए इस तरह के छोटे छोटे हैं, देखिए कितना छोटा, और एक का लीफ बड़ा है। 2 लीफ है। ये ओवाटा नहीं है लेकिन 2 तरह का है। तो इस तरह के भी चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या बोनसाई टोपियारी बना सकते हैं। हाँ, तो मैं पहले बोलूँगी आप ऐसे वाइल्ड ग्रो कर लीजिए, जैसे मैं इस पॉट में रखी हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये कितना वाइल्ड ग्रो है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना इसको, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये कटिंग है, देखिए कितना वाइल्ड ग्रो, एक जंगल के जैसा है। तो आप भी जब जेट प्लांट को लगाई ना तो इस तरह एक वाइल्ड जंगल जैसा ग्रो कर, उसके बाद 1-2 साल रख के उसके बाद अपने मन के अनुसार सेफ साइज दीजिए और कीजिए। देखिए मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ, सारा कटिंग है। और मैं क्या बोली, इसमें मैं दी हूँ एडेनियम का पॉटिंग मीडियम, मतलब मिट्टी नहीं है तो मुझे पानी देना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पर देखिए मैं नन्हा मुन्ना सारे कटिंग को मैं लगाती हूँ, देखिए, और जिसको जिस तरह देना है। और देखिए मैं बोली ना मिलीबग मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। देखिए मैं आपको कहीं ना कहीं पे भूल रही थी दिखाने के लिए। देखिए तो इस टाइम में आप जरूर इसका कीजिए स्प्रे। मैं इंसेक्टिसाइड का बोली, देखिए यहाँ पे पूरा वाइट है, देखिए ये पानी से नहीं जाता है। और ये प्रॉब्लम होता है जब एक मौसम से दूसरे मौसम में टेम्परेचर जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम होगा। तो आई होप आपको मेरी जेट प्लांट की टोपियारी बोनसाई पसंद आई होगी। और मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है, आपको अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। आज मैं कोशिश की हूँ कि अप्रैल मंथ में एक कंप्लीट केयर बताने के लिए। फर्स्ट डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकंड, अगर आपको प्लांट से थोड़ा सा डर लग रहा है तो 11 से 2 मतलब 3 घंटे की हार्श धूप से आप, मैं आपको बोलूँगी हार्श धूप से बचाइए। 11 से 3 घंटे की धूप की। उसके बाद अगर पानी देना है आपको पॉटिंग मीडिया में तो आप इसमें 3 दिन का इंटरवल लीजिए। अगर आपको पानी पॉटिंग मीडिया में नहीं देना है मेरे जैसा तो आप पर डे इसमें मिस्टिंग कीजिए। मिस्टिंग से ही आपके जेट प्लांट में काफ़ी अच्छी वाटरिंग हो जाएगी। थर्ड, इसमें हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप सीवीट एक्सिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड 19-19 का फुल स्प्रे कीजिए 2 ml 1 लीटर पानी में देकर। आप सूखी हुई चाय पत्ती का यूज़ करते हैं, किचन वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में न्यू प्लांट ऐड भी कर सकते हैं। इस समय आप अगर आपके प्लांट जो वाइल्ड ग्रो करते हैं, आप टोपियारी या बोनसाई बना सकते हैं। प्लांट पे वर्क कर सकते हैं हर एक 15 दिन के इंटरवल में। कोई भी इमिडाक्लोप्राइड, अगर मिलीबग है तो किसी भी इमिडाक्लोप्राइड इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के इंसेक्टिसाइड का यूज़ 2 ml 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके फुली स्प्रे कीजिए। तो आपके जो मिलीबग एफिड्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। 15 दिन के इंटरवल में आप किसी भी कंपनी का फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सांप का
करते हो आप ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा, बेबिस्टिन, रेडोमिल गोल्ड, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप इसमें इस समय टोपियारी बना सकते हैं। आई होप मैं जहाँ तक जानी आपको क्लियर की हूँ। अगर बाय द वे कोई भी क्वेश्चन आपका बचे या कोई भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपसे मैं एक चीज पूछूंगी कि आप मुझे बताइए कि आपको मेरी टोपियारी कैसी लगी। अच्छी तो नहीं है, कोशिश कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ, शौक है बहुत बनाने का। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, आपका कमेंट का मुझे वेट रहेगा। अपने कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी नेक्स्ट टॉपिक आपके सुझाव के अनुसार मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।